पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद की नई कार्यकारिणी का गठन रविवार को एडम इव्ज स्कूल में किया गया, जिसमें दिल्ली और लखनऊ से आए निर्वाचन पर्यवेक्षक की 3 सदस्यीय समिति के पदाधिकारी डॉक्टर अजय त्रिवेदी, प्रदेश सचिव राजेश मिश्र के साथ ही राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कालहंस की निगरानी में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मुरादाबाद जनपद के लिए उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद फहीम को चुना गया, जबकि महासचिव के रूप में रितेश द्विवेदी बने। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में आशुतोष कुमार मिश्रा चुने गए, जबकि उपाध्यक्ष प्रथम जाहिद परवेज बने। सचिव प्रथम के तौर पर शाहनवाज नकवी और मोहम्मद शाहजेब को सचिव द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अंकित चौहान को सौंपी गई। मंडल सचिव के तौर पर रविंद्र कुमार और मयंक व्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि मनोज कुमार शर्मा को संगठन सचिव, संजीव कुमार को सचिव, मोहम्मद इमरान जहीर को सोशल मीडिया प्रभारी, इरशाद अली को जिला प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद में कार्यकारिणी में मनोज गुप्ता, इंजीनियर राशिद हुसैन, विभव पौरब, अरहम अली, रवित कुमार, विकास गुप्ता, मंजीत कुमार और जरीस मलिक को चुना गया। वहीं मंडल अध्यक्ष के तौर पर तमकीन फैयाज, मंडल जनरल सेक्रेटरी उमेश लव और मंडल सचिव मयंक व्यास और रविंद्र कुमार को चुना गया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के वार्षिक चुनाव कराने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय मंत्री सिद्धार्थ कालहंस ने कहा कि मौजूदा दौर में पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसका मुकाबला एकता से किया जा सकता है। इसीलिए सभी पत्रकारों को एक बैनर तले आना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस दौरान यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सचिव राजेश मिश्रा और संगठन सचिव अजय त्रिवेदी ने भी पर्यवेक्षक के तौर पर पत्रकारों को एकता को अहम बताया और कहा कि संगठन से घबराएं नहीं, पत्रकारों ने इससे बड़े बड़े संकट और विपदाएं झेली हैं। इस दौरान मुरादाबाद मंडल और मुरादाबाद जिला इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। आज मुरादाबाद में जो उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का चुनाव हुआ है, उसमें बहुत अच्छे लोगों का निर्वाचन हुआ है और उम्मीद की जाती है कि आज पत्रकारों के ऊपर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो प्रशासन की तरफ से यहाँ तक कि राजनीतिक दलों की ओर से जो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो उनको परेशान करने की नीयत से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और तमाम सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि अखबारात को चलाने के लिए, पोर्टल को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को चलाने के लिए सरकारी तमाम बंदिशें, तमाम प्रतिबंध, तमाम इस तरह के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, जिससे उनका अपने वजूद को बनाए रखना ही दुश्वार होता जा रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पर चूँकि ये मुरादाबाद इकाई यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की इकाई है, जिसका संबंध इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से है, जो कि देशव्यापी संगठन है, तो जो पत्रकारों के लिए जो मीडिया के वजूद की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मुरादाबाद के तमाम पत्रकारों का साथ मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी मुरादाबाद के पत्रकारों के साथ अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लड़ाई को दिल्ली तक, लखनऊ तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाएगा और उनके लिए बराबर संघर्ष किया जाएगा। पहले तो ये है कि सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, सब लोग जो है जमा हुए और आज बहुत ज़रूरी यह है कि पत्रकार जो है वो मुतहद हों, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इस कदर परेशानियां पत्रकारों के सामने आई हैं, सियासी समाजी तौर पर, आधिकारिक तौर पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ सामने आई हैं। उसके लिए हम ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है मुत्तहिद हों और आपस में इकट्ठे हों और अपने हक़ की लड़ाई करें। और इस वक्त जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये जो चुनाव हुआ है, इसमें जिन लोगों ने हमें सहयोग किया और सब लोगों ने साथ रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे सब लोग इकट्ठे होंगे और अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। ये आज यूपी जर्नलिस्ट वर्किंग एसोसिएशन का चुनाव हुआ, इसमें आज मुझे महामंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें हमें
पत्रकारों की समस्याओं, उनकी समस्याओं के निस्तारण करने के साथ ही उनके संघर्ष को जो कर रहे हैं उनको आगे जो है आगे बढ़ाना है मुझे ये, और जो इनकी यहाँ की लोकल लेवल की समस्याएं उनको दूर करना है। हमारी जो पहली कोशिश होगी यहाँ पर वो होगी कि हमारा एक जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसका कोई यहाँ पे क्लब स्थापित हो जाए, या हमारा जो प्रेस क्लब है उसको जो है किसी तरीके से सुसज्जित करके संचालित कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ अक्सर हम लोगों के लिए कोई ना बैठने की जगह है ना उठने की जगह है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी होगी कि माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिलकर जो प्रेस क्लब है उसको संचालित करने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो है उसमें हमारे सारे पत्रकार भाई बैठ के आराम से चर्चा पर चर्चा कर सकें। अभी हम लोगों के पास कोई बैठने का स्थान नहीं है, तो मेरे जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी अपने पत्रकार भाइयों के लिए बैठने के स्थान को सुनिश्चित कराना। उसको मैं आगामी 1 महीना के अंदर ही इसको जो है सुनिश्चित करवाऊंगा। आपकी आवाज़ और एकता सर्वदा से प्रासंगिक विषय है। एक कोशिश फिर संगठन ने शुरू की है। सब एक मंच पर आए हैं और हम दुनिया के लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी मुस्तकबिल के लिए नहीं सोच पाते। तो हम एक सिस्टम बनाएंगे। संगठन ने एक कार्य योजना तैयार करी है। महासचिव जी, अध्यक्ष जी, सब लोग मिल के एक अपने लिए भी 2 मिनट का समय निकालेंगे और बेटरमेंट क्या हो सकता है, हम अच्छे तरीके से और अपने काम का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, और अपनी सुरक्षा और अपने दायित्व के निर्वाह में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनसे निपटने के लिए कुछ सोचेंगे। इसके लिए बैठेंगे। महासचिव महोदय ने कहा है कि हम उसके लिए अपने स्थान, भवन, कक्ष, कार्यालय का इंतजाम करेंगे। हम समझते हैं कि सबके साथ रहकर ये काम पूरा हो सकेगा और यह काम मुरादाबाद के लिए ज़रूरी है। हमारा पत्रकार बंधुओं का जो समस्याएं हैं हमेशा से रही हैं, उसी पे हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे लिए जो वक्तन फवक्तन केसेस होते रहते हैं और गड़बड़ होती रहती है, उसके लिए अधिकारियों से और सबसे कोशिश वो सहयोग करें और हम लोग उनके साथ सहयोग करें। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।